हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने फिर प्रस्तुत हैं। आज हम पढ़ते हैं क्या होता है जब। में दो क्रियाएं हमने लिखा है। एक लिखा है एथिल अल्कोहल धातु से क्रिया करता है और दूसरा है आपका एथिल अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करता है। तो पहले हम इसके जिक्र करते हैं इस रिएक्शन से पहले थोड़ा। एथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल का आयुपेशी नाम जो होता है IUPAC। आयुपेशी नाम जो होता है इसे हम कहते हैं एथेनॉल। आयुपेशी नाम क्या होगा आपका? एथेनॉल होता है। तो C2H5OH का आयुपेशी नाम एथेनॉल है। इसको और लिख सकते हैं इस तरीके से, हम इसे लिखा जा सकता है CH3CH2OH। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जैसे धातु से क्रिया बोले हैं तो धातु का मतलब हो जाता है, जैसे आप सोडियम धातु से क्रिया करा सकते हैं, के धातु से क्रिया करा सकते हैं, Mg धातु से क्रिया करा सकते हैं। इस प्रकार से धातुओं से आप क्रिया करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो सक्रिय धातुएं होती हैं वो इससे क्रिया करके लवण बना लेती हैं। एथेनॉल से क्रिया करके क्या बना लेती हैं? लवण बना लेती हैं। और लवण जो बनता है आपका, तो किसी भी ये जो धातुएं होती हैं ये किसी अगर यौगिक में हाइड्रोजन उपस्थित है तो उसका प्रतिस्थापन कर देती है, उसको हटा देती हैं और वहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? लवण मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आपका H है तो ये Na धातु क्या करेगी? इस H को हटा देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। प्रतिस्थापित मतलब ये ऐसा होता है कि किसी दूसरे के स्थान पर अपने आप को स्थापित करना, किसी दूसरे व्यक्ति को हटा करके उसके स्थान पर स्वयं को स्थापित करना प्रतिस्थापन होता है। अब जैसे इसमें क्या होता है कि ये धातु यहाँ चली जाती है और यहाँ चली जाती है तो ये बना लेती है CH3CH2ONA बना देती है। तो क्या मिलता है हमको? लवण प्राप्त होता है आपका। तो अब रिएक्शन देखते हैं। हमारा रिएक्शन होगा एथिल अल्कोहल धातु से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल धातु से क्रिया करके लिखते हैं एथिल अल्कोहल धातु से क्रिया करके लवण बनाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, धातु लवण बनाता है, लवण बनाता है तथा H2 गैस मुक्त करता है, गैस मुक्त करता है। आपका ये है। अब रिएक्शन देखते हैं इसका। अब क्रिया देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल का हमने सूत्र बताया C2H5 होता है C2H5OH प्लस Na साइन ऑफ L आपका हो जाएगा साइन ऑफ L। अब आपको पता है कि कोई भी गैस अकेले नहीं निकलती, वो किस रूप में निकलती है? अणु के रूप में। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा क्योंकि ये क्या है? परमाणु है। आपका ये क्या है? परमाणु है। तो ये इस रूप में नहीं निकल सकता। ये अगर निकलेगा तो किस रूप में? अणु के रूप में निकलेगा, H2 के रूप में निकलेगा। अगर हम यहाँ देखते हैं Na अगर इसको हटाता है तो केवल H ही मुक्त होगा, यहाँ से मुक्त होगा क्योंकि यहाँ एक ही H है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। C2H5OH का कितना अणु ले लेते हैं? 2 अणु ले लेते हैं। और Na का भी 2 अणु ले लेते हैं। अब 2 Na क्या करेगा? H को प्रतिस्थापित कर देगा और यहाँ हो जाएगा H2 और यहाँ हमें मिलता है C2, आपको मिलेगा 2C2H5ONA। अब इसका नाम हो जाता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या हो जाएगा आपका? सोडियम एथॉक्साइड। और इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त होती है। और ये आपका है एथेनॉल, और ये आपका है सोडियम। ये आपका रिएक्शन, पहला रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ।
आपको ध्यान देना है कि यहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, Na लगेगा, यानी धातु लगेगा, तो हम यहाँ Na लगा देते हैं तो हमारा हो जाता है सोडियम एथॉक्साइड यानी धातु लवण प्राप्त होता है। अब हम इसको देखते हैं कि एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करानी है। तो एथिल अल्कोहल का तो सूत्र वही है आपका C2H5OH, तो C2H5 आपका क्या है, एथिल अल्कोहल है, C2H5OH। हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन को H से और हैलाइड को हम X से व्यक्त करते हैं, और हैलाइड का मतलब होता है X बराबर जो आपका होता है फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और क्या हो जाता है, आयोडीन हो जाता है। अगर आप आवर्त सारणी में जाएंगे तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हैलोजन परिवार के सदस्य कहते हैं। इसे वर्ग 17 वाले को हम क्या बोलते हैं, नाम देते हैं हैलोजन, हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार। और इनके ऊपर जो आवेश होता है, इन सभी तत्वों के ऊपर जो आवेश होता है वो -1 आवेश होता है। कितना, -1 आवेश होता है सभी तत्वों के ऊपर। और इसको हम जो प्रतीक यानी व्यक्त करते हैं, आपका जो संकेत होता है इन्हें व्यक्त करने के लिए, हैलोजन परिवार के तत्वों को, इन्हें हम व्यक्त करते हैं किससे, X से। संकेत आपका क्या है, X है। तो आप एथिल हैलाइड, तो एथिल हैलाइड को हम लिखेंगे क्या रिएक्शन आप में, C2H5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एथिल हैलाइड, यहाँ लिखेंगे एथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड HX, इसका नाम है हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करके, सॉरी यहाँ गलती हो गया था, यहाँ होना चाहिए एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रिया करके एथिल हैलाइड बनाता है। क्या बनाएगा आपको, एथिल हैलाइड बनाता है। तो एथिल अल्कोहल HX से क्रिया करके यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करके आपको एथिल हैलाइड देता है। तो आप यहाँ एथिल को आप लिखेंगे C2H5 और OH, अल्कोहल को OH। अब यहाँ जब क्रिया कराएंगे तो HX होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, जो यहाँ का H है, यहाँ का H है और यहाँ का OH, ये दोनों आपस में संयोजित हो जाते हैं। आपका जब आपस में संयोजित हो जाएंगे तो ये आपको देंगे H2O। क्या दे देते हैं आपको, H2O दे देते हैं। तो हमें यहाँ मिलता है C2H5 और यहाँ बचता है हमारा X और मिलता है X + H2O, इतना हो जाता है। आप इसे लिख सकते हैं, ये आपका है एथिल अल्कोहल, इसका नाम लिख लीजिए आप, है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये आपका है एथिल हैलाइड। क्या है आपका, एथिल हैलाइड। अगर हम इसका और उदाहरण देखें, मान रख करके देखते हैं, तो हमें मिलता है, उदाहरण रखते हैं इसका। तो जैसे आपका है क्या, C2H5, यहाँ हो जाएगा C2H5OH। अब आप यहाँ जहाँ HX लिखा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं HCl लिख सकते हैं, साइन ऑफ एरो, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ हमें मिलेगा C2H5, यहाँ हम ले लेंगे यहाँ पर C2H5 और यहाँ Cl है आपका, ये हो जाएगा Cl और हमें देगा H2O। क्या मिल जाएगा हमको, H2O। इसे हम कहते हैं एथिल क्लोराइड, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, और इसे कहते हैं हम एथेनॉल कहिए या फिर एथिल अल्कोहल कहिए। एथेनॉल जो होता है वो एथिल अल्कोहल का आईपीसी नाम है।
और इसे कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। आज आपकी दो क्रियाएं हुई, एक एथिल अल्कोहल से धातु से क्रिया करानी है और दूसरा हुआ एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराना है। ये आपका है दो क्रियाएं, आप समझिए, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन जब तक आप उसको सही से समझते नहीं हैं तब तक वो आपके समझ में नहीं आएगा। जब आप उसे समझ लेते हैं तो उसके बाद वो आप उसको स्वयं लिख सकते हैं, आराम से आपको सरल हो जाता है लिखने के लिए। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे सही से क्या कह रहा है, कैसे लिखना है, तब आपके लिए वो सरल हो जाता है। इस रिएक्शन को दोनों को नोट कर लीजिए और आशा करता हूँ आपके समझ में ये वीडियो आई होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि अब क्रिया आपको कैसी लगी। धन्यवाद।